अपेंडिकुलर स्केलेटन का मतलब आपको पता है, हमने अभी इसकी बात कर ली है, एक्सियल स्केलेटन की इतनी हमने बात समझ ली है। अब इससे जो हमारे लिम्स अटैच्ड हैं, इधर फोर लिम्ब और इसको क्या बोलोगे, हाइंड लिम्ब। जो आपके हैंड है इसको आप वर्ड क्या दोगे, फोर लिम्ब बोलोगे, और जो आपके फीट या लेग है उसको आप क्या बोलोगे, हाइंड लिम्ब। तो इसके लिए वर्ड ये यूज करेंगे बार बार, तो आपको ये बात बिल्कुल याद होनी चाहिए, फोर लिम्ब का मतलब क्या है और हाइंड लिम्ब का मतलब क्या है। ये दोनों स्ट्रक्चर्स, या हम कहें कि लिम्स, एक्चुअली ये आप एक वर्ड बोल सकते हो, लिम्स आपका बनाता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। दोनों लिम्स, फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब। अपेंडिकुलर स्केलेटन आपका बना है 126 बोन से, सबसे ज्यादा हड्डियां इधर है। जबकि आपको लगता होगा कि एक्सियल सिस्टम हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग या बड़ा है, जैसे स्कल है, वर्टिब्रल कॉलम है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स इधर हैं, लेकिन नंबर ऑफ बोन वहां कम है। कितने बोन थे, 80, इधर क्या है 126। अब इसमें आपको देखो लिम्स आपको पढ़ना है, लिम्ब बोन, जिसे हमने यहाँ पे लिम्स वर्ड से लिखा। इसके साथ एक स्ट्रक्चर और आपको पढ़ना होगा, गर्डल बोन। गर्डल में दो गर्डल्स है, पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल आपका जो ये फोर लिम्ब जहां से अटैच होता है, बैक पे आप देखोगे तो ट्रायंगुलर शेप की बोन है, जो ये आप देख पाओगे इधर, यहाँ देख लो। ये दोनों पेक्टोरल गर्डल है अलोंग विद क्लेविकल, ये क्लेविकल बोन अलग है, और ये दोनों आपका पेल्विक गर्डल है जो आपका हिप वाला रीजन बनाता है। तो ये आपको एसोसिएशन, या इसको हम अपेंडिकुलर स्केलेटन का दूसरा कंपोनेंट की तरह हम बात करेंगे। जो टोटल नंबर ऑफ बोन्स की बात करें तो 6 है, दो दो तो आपके पेक्टोरल एंड पेल्विक 4 हो गए, 2 क्लेविकल है ना। यहाँ देख लो, अगर इसको देखोगे तो एक पेक्टोरल ये, एक पेल्विक ये, 4 ये हो गए, 2 क्लेविकल, जैसे कॉलर बोन कहोगे, हो गया 6। तो 6 बोन आपको अलग से पढ़ेंगे, और मेन 120 जो है वो आपका क्या है, लिम्ब बोन्स है, मतलब फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब, बोन्स ऑफ फोर लिम्ब एंड बोन्स ऑफ हाइंड लिम्ब। और नंबर देखो, मैजिकल नंबर है, दोनों का नंबर, दोनों लिम्ब्स में बोन का नंबर सेम है। 60 बोन से आपका फोर लिम्ब बना है, दोनों, एक नहीं। अगर एक की बात करोगे तो आप इसका जस्ट हाफ बोलोगे, 30। एक फोर लिम्ब आपका 30 बोन से बना है, दूसरा भी 30 से बना है, तो 60 हो गए। सेम एक हाइंड लिम्ब आपका 30 बोन से बना है, दूसरा भी 30 से बना है, तो हो गया टोटल 60। इन्हीं के बारे में अपन को बात करनी है कि ये 30 बोन्स हैं एक्चुअली कहाँ पे, क्या नाम है, क्या उनका रोल है, वो अपन देखते हैं। देखो, बोन्स ऑफ लिम्स along with their girdle consists with the appendicular skeleton, मतलब अपेंडिकुलर स्केलेटन का आपका कंपोजिशन है। तो बोन ऑफ लिम्स एंड बोन ऑफ गर्डल्स, ये आपको देखना है। ईच लिम्ब मेड अप ऑफ 30 बोन्स, ये अपन अभी देखे हैं। अब हमें एक लिम्ब को पढ़ लेना है, फोर लिम्ब का एक लिम्ब पढ़ लेना है, हाइंड लिम्ब का एक लिम्ब पढ़ लेना है, तो दोनों का जस्ट कॉपी कर देंगे, है ना। फोर लिम्ब में देखो, आपको पहला फोर लिम्ब समझना है। हमारा जो बोन्स है हाथ की, फोर लिम्ब जिसे हम कहेंगे, जिसमें कौन कौन सी बोन है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, उसके बाद मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजीज। इतने बोन से मिलकर बना हुआ है आपका क्या, पूरा फोर लिम्ब। अब यहाँ पिक्चर में देखो, जो आपके सामने है एक फोर लिम्ब, ये आपकी जो आर्म वाली बोन है इसको हम बोलेंगे ह्यूमरस। इधर दो आपकी बोन्स होती हैं, एक का नाम रेडियस, दूसरे का नाम अल्ना, ठीक है। रेडियस आपकी बड़ी है, अल्ना पीछे है, तो ये ध्यान रखना है। एंड देन रिस्ट बोन, जो आपकी ये जहां ये आपका रिस्ट जिस पे बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं कार्पल्स, और कार्पल्स का नंबर होता है 8। कितना, 8 बोन से मिलकर बना। अब यहाँ पे नंबर भी लिखते चलें तो इनका नंबर 1, रेडियस का नंबर 1, अल्ना का नंबर 1, और कार्पल्स का नंबर कितना, 8, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद करेंगे ये पाम वाला हिस्सा, ये वाला पाम आपका बना है इन मेटाकार्पल्स से, और मेटाकार्पल्स का नंबर है 5। जितने फिंगर्स हैं, जितने आपके जैसे आप हाँ फिंगर ही बोलोगे, डिजिट्स बोल सकते हैं, ये जितने डिजिट्स हैं उतने आपके बोन्स इधर से आते हैं। यहाँ उतनी, हाँ इधर है उतनी क्लियरिटी है। ये आपके कार्पल्स हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो रिस्ट बोन है ये, ठीक है। तो जितने फिंगर्स हैं उतने आपके कार्पल्स हैं, मेटाकार्पल्स हैं, सॉरी,
मेटाकार्पल्स के बाद मेटाकार्पल से अटैच होता है आपके डिजिट्स, और डिजिट्स के बोन को बोला जाता है फेलिंजीज। आपके ये जो फिंगर्स हैं इनके बोन को बोला जाता है फेलिंजीज। और एक इनका जो फेलिंजीज का नंबर है वो आप ध्यान से देख लो इधर, 2 3 3 3 एंड 3, ये नंबर होता है। इसमें ये आपका जो टो है ये 2 हड्डियों से बना है, बाकी सारी की सारी 3 हड्डियों से बनी है। अंगूठा सिर्फ 2 हड्डियों से बना है, इसलिए इसमें 3 बनते हैं। वो तो निशान 3 है, बाकी 2 ही होते हैं बोन्स, एक ये और एक ये बस। और यहाँ आप देखोगे तो 2 जगह से आपका वो हो सकता है जॉइंट्स हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं, सिर्फ एक जॉइंट है, ठीक है। तो ये नंबर होता है, इसको बोलते हैं फेलिंजियल फॉर्मूला भी बोला जाता है। ये आपके टोटल नंबर ऑफ फेलिंजीज के कितने हो गए, 12 और 2। तो डिजिट्स का जो आपकी हैं फिंगर्स हैं वो 14 बोन से बनी है, तो टोटल कर लो आपको 30 मिल जाएगा। देख लो, 1 2 3 8 11 5 16 और 14 30। तो 30 हड्डियों का जो कहानी है वो यही आपके सामने है। अब बिल्कुल कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं सोचना है, सारे बोन्स का नाम आप फटाफट बोलते चलो और आपको ये याद हो जाना चाहिए। ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, ये इधर कार्पल, मेटाकार्पल, फेलिंजीज, नंबर याद हो जाना चाहिए। एक नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी बातें, जैसे ह्यूमरस की बात करें, ये एक लॉन्ग बोन है, आर्म बनाता है, रन फ्रॉम द शोल्डर टू द एल्बो। आपका ये एल्बो और इधर शोल्डर से ये आपका अटैचमेंट होता है इनका, ठीक है। और ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है, नहीं कौन सा जॉइंट बना, हाँ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। ये अपन आगे जॉइंट्स में देखेंगे कौन क्या बनाता है। रेडियस और अल्ना की बात करें तो रेडियल बोन इसको भी बोल सकते हैं, एंड वन ऑफ द 2 लार्ज बोन ऑफ द 4 आर्म एंड अदर बीइंग इन द अल्ना। एक जो बड़ी वाली हड्डी है वो आपकी रेडियस है, जो कि बड़ी है थोड़ी सी, अल्ना उससे छोटी है। एंड एक्सटेंड फ्रॉम द लैटरल साइड, ये आपके इधर से साइड से, लैटरल साइड से निकलती है, ऑफ द एल्बो टू द थंब साइड, wrist and run parallel to the ulna. Ulna is usually slightly longer than the radius. Longer है, larger नहीं है ना, इसलिए ये पॉइंट आपको इधर दिखता है और ये यहीं तक है। यहाँ पे देखोगे तो ये थोड़ी सी इससे बड़ी है, बट लार्ज देखेंगे तो यही है। कहाँ गया इसका चौक में? एंड कंसिडर्ड एज द लार्जर ऑफ 2, ये आपको ध्यान से रखना है। और कार्पल्स की बात करें तो कार्पल्स जरूर याद रखना। एंड कार्पल्स आपके 8 हैं और ये ग्लाइडिंग जॉइंट बनाता है। 4 का रॉ होता है 2। ये जो आपकी रिस्ट है कहाँ है, इस पिक्चर में देखो तो आपको यहाँ बात समझ आ जाएगी। ये जो रिस्ट है ना, 4 हड्डियां इस रॉ में है और 4 हड्डियां इस रॉ में, ऐसे 2 रॉ हैं 4 हड्डियों के, और वो ग्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर, इसलिए आपका ये रिस्ट ऐसा काम कर रहा है। और आपको जरा सा भी इनका पोजीशन इधर उधर होता है तो वो फिर वो कहते हैं ना कि क्या आ गया, मोच आ गया। जरा सा भी इधर आपका एक्सर्ट, वो प्रेशर एक्सर्ट हो जाता है तो हो जाता है इनका डिस्प्लेस या अपना पोजीशन चेंज होता है तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। कुछ फिर वो जाते हैं डॉक्टर्स के पास या फिर देसी जुगाड़। स्टेटमेंट याद कर लो, इससे आपका इनका नाम याद हो जाएगा। इस एस से इस स्कैफोइड, एल से ल्यूनेट, और 2 से ट्राई क्वेट्रम, एंड पीसी फॉर्म पी से 4 तो ये हो गए, 1 2 3 4 ये हो गए। ट्रेपेजियम एंड देन ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट एंड हेमेट। और ये आपको वैसे याद हो गए रॉ वाइज। जो ये वाली रॉ बनेगी, जैसे आपका दोनों बोन है रेडियस एंड अल्ना, इसके पास जो रॉ बनेगी इसको बोला जाता है प्रॉक्सिमल रॉ। क्या बोलेंगे? प्रॉक्सिमल रॉ। उसके बाद 4 बोन की जो एक रॉ बनेगी उसको बोला जाता है डिस्टल रॉ। और ये जो आपने लिखा है स्टेटमेंट,
इसके सामने लिख लेना, ये प्रॉक्सिमल रॉ के बोन्स का नाम याद रखने के लिए है, और ये है डिस्टल रॉ के बोन्स का नाम याद रखने के लिए।